मनुष्यों के पूर्वज कौन हैं? बोले मनु जी महाराज। हम मनु की संतान हैं, इसलिए हम अपने को मानव कहते हैं। हम मनु की संतान हैं, इसलिए मानव कहते हैं अपने आप को। तो मनुष्य मात्र के पूर्वज श्री मनु जी महाराज अयोध्या के राजा। मनुष्य मात्र की सृष्टि की शुरुआत अयोध्या से हुई और विश्व की प्रथम नगरी होने का गौरव अयोध्या को प्राप्त है। प्रथम नगर, बाकी जितने नगर गांव बसे वो सब कालांतर में लाखों वर्ष बाद। इस धरती पर सर्वप्रथम कोई नगरी बनी तो अयोध्या नगरी। और अयोध्या नगरी की एक विशेषता यह भी है कि अयोध्या को विश्व की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। बाकी बड़े बड़े नगर किसी प्रदेश के, किसी राष्ट्र के, किसी प्रदेश की, किसी राष्ट्र की राजधानी है, लेकिन अयोध्या बोले संपूर्ण विश्व की राजधानी होने का गौरव अयोध्या को प्राप्त। क्योंकि अयोध्या के जितने राजा हुए वो संपूर्ण पृथ्वी के राजा होते। और ये अयोध्यापुरी, इसका भी अवतार हुआ है। जैसे राम जी का अवतार हुआ तो राम जी के अवतार के पहले अयोध्यापुरी का अवतार हुआ। राम जी को आना है तो राम जी की पुरी पहले आ जाए तब न राम जी आएंगे। तो राम जी की इस पुरी अयोध्या का अवतार हुआ। कहां से अवतार हुआ? बोले जहां से राम जी का अवतार होगा वहीं से राम जी की पुरी का भी अवतार होगा। राम जी का अवतार वैकुंठ से हुआ तो वैकुंठ से ही अयोध्यापुरी का भी अवतार हुआ। बोले वैकुंठ चला आया? बोले वैकुंठ नहीं, वैकुंठ का जो हृदय है वो क्या है? बोले वही अयोध्यापुरी है। वैकुंठ का हृदय जो अयोध्यापुरी है, उस अयोध्यापुरी को श्री मनु जी महाराज भगवान से मांग करके लेकर के आए। मनु जी ने कहा मैं धरती पर सृष्टि का विस्तार करूंगा, लेकिन आपके वैकुंठ को छोड़ करके जाने का मन नहीं करता, वहां मेरा मन नहीं लगेगा। आप अपने वैकुंठ का कोई एक भाग मुझे दे दो, मैं धरती पर स्थापित करके वहीं अपनी राजधानी बनाऊं। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के अपने वैकुंठ का जो हृदय है उस हृदय को ही निकाल करके मनु जी को दे दिया और मनु जी लेकर के आए। भगवान शंकर वर्णन करते हैं कि यायोध्या जगति तले तु मनुना वैकुंठ तो ह्यानिता याचित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभुम। भगवान वैकुंठनाथ प्रभु से मांग करके अयोध्यापुरी को लेकर के आए। जब अयोध्या को लेकर के आए तो अयोध्या को जब धरती पर स्थापित करने लगे तो धरती अपनी कक्षा से नीचे जाने लगी। ये सारे ग्रह पिंड शून्य आकाश में तैर रहे हैं। वैकुंठ का हृदय अयोध्यापुरी जब धरती पर उतरने लगी तो धरती नीचे की ओर जाने लगी। वैकुंठ के हृदय को धारण करने की क्षमता धरती में नहीं थी। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा और भगवान का सुदर्शन चक्र आया और धरती और अयोध्या के मध्य में भगवान का सुदर्शन चक्र विराजमान हुआ। तब ये अयोध्यापुरी उस चक्र पर विराजमान है। या चक्रो परिराजते भुवि सदा
भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान अयोध्यापुरी है, इसीलिए अयोध्यापुरी संसार चक्र से मुक्ति देने वाली। देखो, दो चक्र है, एक तो भगवान का चक्र और एक संसार चक्र। तो संसार चक्र में अगर फंसे हो तो इस चक्र से छूटने का उपाय है, बोले भगवान के चक्र में फंस जाओ, भगवान के चक्कर में फंस जाओ। सीधी सीधी बात आज की भाषा में के लोग कहते हैं आजकल ये उनके चक्कर में फंस गए। तो संसार चक्कर से छूटने का उपाय यही है कि भगवान के चक्कर में फंस जाओ। और ये चक्र, भगवान का चक्र संसार चक्र से मुक्ति देने वाला है। और जहां कहीं भी मुक्ति है वो चक्र के संबंध से ही होती है। यो यो हताश चक्रधरेण राजन त्रैलोक्यनाथेन जनार्दनेन। भगवान के चक्र का संबंध हो जाए तो उस व्यक्ति को संसार चक्र से मुक्ति मिल जाती है। चक्र मुक्ति देने वाला है। इसीलिए भगवान ने जब हिरण्यकश्यपु को मारा, जय और विजय भगवान के पार्षद प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, तो भगवान वराह ने और भगवान नरसिंह ने इन दोनों का वध किया। लेकिन कैसे मारा? बोले वराह भगवान ने अपनी गदा से, अपने चरण प्रहार से हिरण्याक्ष को मार डाला। और नरसिंह भगवान ने, बोले नरसिंह भगवान ने अपने नख से विदीर्ण कर दिया। मुक्ति नहीं मिली दोनों को। 3 जन्म द्विज वचन प्रमाणा, फिर जन्म हुआ, फिर रावण और कुंभकर्ण बने। तो फिर भगवान ने इनको मारा, लेकिन बाण से मारा। बोले तब भी मुक्त नहीं भय। जब तीसरा जन्म हुआ शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में, तब भगवान ने विचार किया अब इनके 3 जन्म पूरे हो गए, अब इनको संसार चक्र से मुक्ति मिलनी चाहिए। इसलिए कृष्णावतार में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा हिरण्याक्ष को, शिशुपाल और दंतवक्र का शिरच्छेद किया, मारा। तो भगवान के चक्र का संबंध होने पर जीव को संसार चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए वैष्णव भक्ति में जब कोई जीव भगवान की शरणागति करता है तो आचार्य के द्वारा उसकी भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह अंकित किए जाते हैं, क्योंकि चक्र का संबंध होने पर ही संसार चक्र छूटने का रास्ता मिलेगा। और अयोध्यापुरी में मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले अयोध्यापुरी तो भगवान के चक्र पर ही विराजमान है। और ये शंख चक्र का इतना महत्व क्यों है? बोले हम चक्रपाणी के अंश हैं, इसलिए चक्रपाणी की ही शरण में जाना पड़ेगा, तभी सारा चक्कर छूटेगा। हम चक्रपाणी के अंश हैं, इसमें प्रमाण क्या है? बोले एक प्रमाण केवल, शास्त्र का प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण। बोले प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? बोले मानव मात्र की उंगलियों पर शंख चक्र के ही चिन्ह बने रहते। किसी ज्योतिषी से पूछो, हस्तरेखा विशेषज्ञ से पूछो, तो देख करके हस्तरेखा विशेषज्ञ बताते हैं कि तुम्हारी 10 उंगलियों में 4 उंगली में चक्र है, 6 उंगली में शंख है। किसी के 5 उंगली में चक्र है, किसी के 5 उंगली में शंख है। शंख चक्र ही रहता है, दूसरा कोई चिन्ह नहीं। क्यों? बोले उंगलियों के अग्रभाग में शंख चक्र का ही चिन्ह क्यों है? हाथी घोड़ा नहीं बना, तलवार नहीं बनी, किसी दूसरे देवी देवता के आयुध का चिन्ह नहीं बना। उंगलियों के अग्रभाग में शंख चक्र के ही चिन्ह क्यों बने हैं?
बोले चक्र पाणी के तुम अंश हो और मानव जीवन प्राप्त करके जब शंख चक्र धारण करोगे तब तुम भगवान की शरण में पहुंच जाओ। इसीलिए सबसे पहली शिक्षा क्या दी जाती है? आध्यात्मिक शिक्षा में सबसे पहली शिक्षा यही दी जाती है कि सो करके प्रातः काल जब उठो तो सबसे पहले अपना हाथ देखो। नित्य कर्म में सबसे पहले यही बताया जाता है। बाकी पूजा पाठ, संध्या वंदन, जप तप व्रत नियम ये सब तो बाद में। सो करके उठे तो सबसे पहले क्या बोले? अपना हाथ देखो। प्रभाते कर दर्शनम, प्रातः काल कर दर्शन, हाथ देखना है। और हाथ देखते समय सो करके उठो तो किसी का मुंह न देखो, पहले हाथ देखो अपना। शास्त्र यही कहता है। बिस्तर पर उठ करके बैठ जाओ और जब आंख खोलो तो हाथ अपने आंखों के सामने हो और हाथ की उंगलियों को देखो, कर के अग्रभाग को देखो। क्या देखना है? बोले कराग्रे बसते लक्ष्मी। कर के अग्रभाग में लक्ष्मी विराजमान। लक्ष्मी का मतलब होता है चिन्ह, और लक्ष्मी का अर्थ लक्ष्मी भी होता है, दोनों अर्थ है। आगे प्रसंग आएगा वाल्मीकि रामायण में, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न वही प्राण इवापरः, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। तो लक्ष्मी माने लक्षण। तो कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है जो भगवान की प्राण वल्लभा है। और कर के अग्रभाग में जो लक्षण बने हुए हैं शंख चक्र, इनको देखो। और फिर बोले कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती विराजमान। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, उनका दर्शन करो, उनका ध्यान करो। क्यों? बोले ज्ञान होगा तभी कल्याण होगा। तो ज्ञान क्या है? चंद्रमा का ज्ञान, सूर्य का ज्ञान, बड़े बड़े शोध, मंगल पर क्या है, धरती में क्या है, समुद्र में क्या है, यही ज्ञान। कहते हैं सब ज्ञान जो है काम लायक ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं। ज्ञान तो वो है जो तुमको भगवान के शरण में पहुंचा दे, वास्तविक ज्ञान वो ज्ञान। तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। और जब सरस्वती की कृपा होगी तो क्या होगा? बोले कर मूले तु गोविंदः करोमि कर दर्शन। कर के मूल में गोविंद का निवास है, उन गोविंद की शरण में जाने की योजना बन जाए, गोविंद की शरण में हम पहुंच जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। कर मूले तु गोविंदः करोमि कर दर्शनम। और हमारे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते थे, देखो उंगलियों में शंख चक्र के चिन्ह बने हैं, इसका मतलब हम चक्रपाणी के अंश हैं, भगवान के अंश हैं और उन्हीं के लिए हैं। इसीलिए उंगलियों की विशेषता क्या होती है? बोले उंगलियां कभी इधर नहीं जाती। उंगली को अगर पीछे ले जाओ तो टूट जाएगी, बगल में खींचो बोले तब भी टूट जाएगी। उंगली जब भी सुविधा पूर्वक जाती है तो किधर जाती? बोले ऐसे नीचे की तरफ जाती, बड़ी सुविधा से चली जाती। इधर ले जाओ तो टूट जाए, पीछे ले जाओ तो टूट जाए। ये जीवात्मा जो चक्रपाणी का अंश है, इसकी भुजाओं में अगर शंख चक्र के चिन्ह लग गए तो ये पीछे नहीं जाएगा, अगल बगल नहीं जाएगा, जब जाएगा तो भगवान की ही शरण में जाएगा। कर मूले तो गोविंद करो, कर के मूल में गोविंद का निवास है और गोविंद की शरण में जाने पर इस जीव का परम कल्याण। तो भगवान के चक्र का संबंध होने पर जीव को संसार चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अयोध्यापुरी भगवान के चक्र पर विराजमान।